देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। आपको मेरी बात सुनकर शायद लगे कि मैं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं या एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भी है इसमें। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद दोस्तों, आपका एमएच के रिएक्ट पर हृदय से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले जो वीडियो ध्रुव जो मतलब बिल्कुल भी नहीं लेमैन जिसको कहते हैं, वो उसको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कैसे है और क्यों है। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो कंट्रोवर्सी में जाए या गोदी मीडिया और दूसरे लोग इसको गला झूठा सच्चा साबित करने लगे, तो इससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए और एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी कि ये चंदे का धंधा क्या था। बहुत सही टैगलाइन दी है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दोगे तो ईडी सीबीआई का फंदा दूंगा। तो चलिए देखते हैं ये। अगर इस पूरे घोटाले के भंडार को एक लाइन में समराइज करना हुआ दोस्तों, तो इसे कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। इस चंदा धंधा मॉडल की बात मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में करी है, लेकिन अब हमारे पास इसका सीधे तौर पर सबूत मौजूद है। 2017 की बात है, जब मोदी सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी और इसे एक चंदा लेने का जरिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली टुडे अनाउंस्ड द कंटूर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। खास बात ये कि इस स्कीम में सारी चीज करी जाती जनता से छुपाकर। कौन सी कंपनियां किन पार्टियों को कितना पैसा देंगी, इसका कुछ नहीं पता चलना था हमें। जो लोग इस खबर को उस वक्त फॉलो कर रहे थे, वो पहले ही समझ गए थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। आज से 7 साल पहले मैंने भी ये वीडियो बनाया था और खुलकर बोला था। 22 मार्च 2017 इस दिन से करप्शन लीगल हो चुका है इंडिया में। कंपनी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है अपना पैसा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि 7 साल बाद इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, और ये जो सारे घोटाले इन 7 सालों में हुए, अब ये बाहर आ रहे हैं, हमें पता लग पा रहे हैं। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली, तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गए? भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे, जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने की, क्योंकि एज पर ईसीआई डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 12,700 करोड़ की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकैश करी गई। इस बात देना या चंदा लेना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है, और जो कंपनीज डोनेशन नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है। यह असली घोटालों का भंडार। अब कल को सोचो, विजय माल्या ने जो खुलेआम झूठ बोला था, वही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने भी दोहराया था। कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड है, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये एएनआई, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, इन सब ने इसी झूठ को बिना चेक किए पब्लिश भी कर दिया। झूठ पढ़ना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो, इसलिए बुलाते हैं। घोटालों की डिटेल्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेसिकली समझ सकते हो दोस्तों, एक कूपन की तरह। कंपनी बैंक को जाकर पैसा देती थी और ये कूपन खरीदती थी, और ये कूपन जाकर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था, और पॉलिटिकल पार्टीज उन कूपन्स को रिडीम कर सकती थी, और जो बैंक में रखा पैसा था उसे। प्रधानमंत्री जी हुए, ये तो अपने किसी भाषण में या अपने किसी वक्तव्य में एक हिंट दे देते हैं अपने लोगों को कि ये वाला मैटर किस लाइन पे हैंडल करना है। उसी तरह से उन्होंने दे दिया। 20,000 के बॉन्ड बिके, 6,000 हमको मिले, 14,000 बाकियों में बटे। तो उनके सारे प्रवक्ता, उनके सारे मीडिया और उनका जो भी है वो सब उसी बात को लेके उड़ जाते हैं। रूल ये बनाया गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश नहीं करती, कूपन को जाकर रिडीम नहीं करती, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी अनक्लेम्ड बॉन्ड का पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकली तो एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने सोचा और गहराई से जांच करनी चाहिए इस चीज में, और टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खुद खरीदी। ये जर्नलिस्ट थी पूनम अग्रवाल। ये एसबीआई की पार्लियामेंट ब्रांच पर गई और 5 अप्रैल और 9 अप्रैल 2018 को
इन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। दोनों की कीमत 1000 रुपए ईच थी। उस वक्त ये द क्विंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, उस पर जाकर देख सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा था, ना ही कोई और डिटेल लिखी थी कि ये इसे किसने खरीदा है। दिखने में ये दोनों बॉन्ड जो इन्होंने खरीदी थी एग्जैक्टली सेम लग रही थी। कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेट के, जो कि लाल रंग में यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। इस 2 चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब इन्होंने एक बॉन्ड को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा तो पता चला कि हर बॉन्ड में एक सीक्रेट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है। ये सीक्रेट नंबर सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे दिखता है। ये एक बड़ी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि इस खुलासे से मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया। सरकार अभी तक पूनम जी ने 2 बॉन्ड खरीद के रख लिए थे ताकि इसकी सच्चाई अगर सरकार को छिपाना चाहे तो वो हम सामने ला सकें। इसी उस पे पूनम जी ने खरीद लिया। अब देखिए उसका कितना फायदा हुआ। वो चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब इन्होंने एक बॉन्ड को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा तो पता चला कि हर बॉन्ड में एक सीक्रेट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है। ये सीक्रेट नंबर सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे दिखता है। ये एक बड़ी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि इस खुलासे से मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया। सरकार अभी तक कहती आ रही थी कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा हम उसकी आइडेंटिटी छुपा कर रखेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने ये बॉन्ड खरीदी है। जब ये खुलासा किया गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ओपनली मानना पड़ा कि यहाँ एक सीक्रेट यूनिक नंबर है। लेकिन फिर ये कहने लगे कि हम जानते हैं ये नंबर है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी फीचर है। इस नंबर के जरिए किसी भी डोनेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता और पता नहीं लगाया जा सकता कि खरीदने वाला कौन है। एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देनी पड़ेगी अगर उन्होंने पूछा तो। अगर एसबीआई के पास कभी वो डिटेल्स थी ही नहीं, अगर एक्चुअली में डोनर डिटेल्स किसी को नहीं पता चलनी थी, तो ये रूल कैसे काम करता? इसका मतलब अगर ईडी सीबीआई चाहती तो उन्हें हमेशा पता लग सकता था कि कौन सी इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने डोनेट करी है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों? हम ऑलरेडी जानते हैं कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है सरकार के हाथों में। इसका मतलब 3 चीजें बड़ी साफ हो गई। पहला, पब्लिक को तो कभी पता ही नहीं चलना था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, कौन सी कंपनी चंदा देती है, कितने अमाउंट का देती है। पब्लिक से सब इंफॉर्मेशन छुपाई गई। दूसरा, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता चलना था कि बीजेपी को कौन सी कंपनी चंदा देती है और कितना चंदा देती है। उन्हें बस अपने चंदे के बारे में पता लगता। और तीसरा, लेकिन बीजेपी सरकार को सब कुछ पता लगता। कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा है, सारी कंपनीज की जानकारी सरकार के पास हमेशा रहती। मोदी सरकार के लिए ये एक सीक्रेट हथियार बन गया ऑपोजिशन के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें कही स्कीम को लेकर, लेकिन 2 चीजें बड़ी खास थी। पहला तो ये कि जनता को हक है ये पता करने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा दिया जाता है और कौन कौन वो चंदा देता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार के खिलाफ थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न जताया इस चंदा धंधा मॉडल को लेकर। कोर्ट ने कहा कि ये कंट्रीब्यूशंस करी जा सकती हैं प्योरली एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कंपनियां चंदा डोनेट कर रही हैं कुछ रिटर्न में बेनिफिट पाने के लिए। इसी सब के बेसिस पर कोर्ट ने एसबीआई को डेटा रिलीज करने को कहा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और शुरुआत में एसबीआई ने बहुत बहाने मारे कि नहीं, हमें तो 3 महीने का समय लगेगा, हम इलेक्शन के बाद ही ये कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जब दोबारा से ऑर्डर दिया तो डेटा 2 दिन के अंदर रिलीज हो गया और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस डेटा को पब्लिश किया गया। ये डेट की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ। ये 2 अलग अलग लिस्ट में बटा हुआ है। पहली लिस्ट बताती है कि किन किन कंपनीज ने और किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी, कितने रुपयों की। और दूसरी लिस्ट बताती है कि किन किन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने अमाउंट की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश किया था। लेकिन एसबीआई ने बड़ी चालाकी से जो सीक्रेट नंबर्स थे वो नहीं रिवील किए। इनके बिना दोनों लिस्ट को एग्जैक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। फिर से जनता से चीजें छुपाने की कोशिश करी गई। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डांट लगाई कि इस तरीके से सेलेक्टिव होकर डेटा नहीं पब्लिश कर सकते। फिर इन्हें कहा गया कि 21 मार्च तक सारा डेटा पब्लिश करना है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी देश में, उन सबको अपने अपने डोनर्स की लिस्ट तो पता थी। उन्हें पता था कि उन्हें जो डोनेशन मिली है वो किसने करी है। तो 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने तो खुद ही से ही अपनी लिस्ट पब्लिक के सामने रख दी कि हम अपना डेटा पब्लिकली रिवील करते हैं, एसबीआई करे ना करे। ये पार्टीज है समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, जेडीएस, डीएमके, एडीएमके, जेकेएनसी, गोवा की एक पार्टी एमजीपी और एसडीएफ।
सिक्किम की। इनके भी ऊपर मैं कहूंगा 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कभी एक्सेप्ट करी ही नहीं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। यह है सीपीआई, सीपीआईएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआईएमएल। इन पार्टीज को किसी और मुद्दे पर जरूर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर इनका जो स्टैंड है वो तारीफ के लायक है। और बाकी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट किया, उनके लीडर्स का यही कहना है कि हमने इन्हें इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने सोचा ये स्कीम आई है तो इसे इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे डोनर्स को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी सिर्फ चंदा लेने का मतलब ये तो है नहीं कि ये स्कैम है। आप कहेंगे पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ, तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दाम दे सकता है। तो थ्योरी तो आपने बहुत समझ ली दोस्तों, अब प्रैक्टिस। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंटर गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। अब सोचो, अगर सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकालकर कंपनी के डब्बे में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसे निकालकर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, क्या आप इसे एक स्कैम कहोगे या नहीं कहोगे? ऑब्वियसली एक घोटाला है। हरियाणा में एक कहानी सुनाई जाती है जानी चोर की, जो अमीरों से पैसे लूटता है और गरीबों में बांटता है, रॉबिन हुड की कहानी की तरह। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटालों का भंडार है, यहाँ पर गरीब लोगों से, आम जनता से पैसे लूटे जा रहे हैं और अमीरों को दिए जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली कैसे किया जा रहा है 3 ठोस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है टैक्स इवेजन, जो कंपनियां टैक्स पे नहीं करती ढंग से। टैक्स ना पे करने का मतलब है कि हमारे जनता के बक्से में पैसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब सरकारी एम्प्लॉयज को अपनी सैलरीज टाइम पर नहीं मिलेंगी, सरकारी जॉब्स में रिक्रूटमेंट नहीं होगी, स्कूल हॉस्पिटल्स की कंडीशंस इंप्रूव नहीं करी जा सकेंगी, क्योंकि जनता का पैसा जो जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना था वहां पर कमी हो रही है। अब ऐसे केस में अगर कोई कंपनी अपने टैक्सेस पे नहीं कर रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए? उस पर रेड करी जाए। लेकिन रेड करने की जगह सोचकर देखो, एक सौदेबाजी कर ली गई कि तुम हमारी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दो और जो तुमने जनता का पैसा चुराया है वो जाए भाड़ में, कोई बात नहीं उसकी। जो घोटाला तुम कर रहे हो हम तुम्हें करते रहने देंगे और अपनी ईडी को चुप करा लेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में टॉप 5 डोनर कंपनियों को देखिए। इन 5 में से 3 कंपनीज हैं फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग और एक माइनिंग जायंट वेदांता। इन सब कंपनियों पे ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनफैक्ट द क्विंट ने टॉप 30 डोनर्स को एनालाइज किया और पता चला कि टॉप 30 में से 14 कंपनियों पर रेड पड़ी थी एजेंसीज की। अब एक तो ये चीज हो सकती है कि कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया था, कंपनी ईमानदार थी, लेकिन ऐसे केस में सरकार ने कहा कि तुम ईमानदार हो तो क्या हुआ, हमें तो तुम्हारा पैसा चाहिए, इसलिए चुपचाप हफ्ता निकालो। बेसिकली सरकार ने यहाँ पर एक्सटॉर्शन करी। यही कारण कि कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को वसूली भाई बुलाया। लेकिन दूसरा केस हो सकता है कि कंपनी ने एक्चुअली में यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करी हो, घोटाला किया हो, लेकिन सरकार ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, यानी जनता के पैसे को चुरा रहे हो, कोई बात नहीं, चुरा लो, बस हमारी पार्टी को चंदा दे दो। आपको याद होगा उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी, 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे उसके अंदर। उस सुरंग को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, पता है किस कंपनी को दिया गया था? नवयुग इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को। और इस कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 55 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। एक और किस्सा और एग्जांपल सुनो। पुणे बेस्ड कंपनी बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के बीच में इसने 118 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। और इससे करीब 1 साल पहले जून 2022 में इस कंपनी पर एक FIR हुई थी फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि इस कंपनी की हाउसिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एलिवेटर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले अक्टूबर 2018 में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था। इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर टावर क्रेन से 4 लोग गिरकर नीचे मर गए थे। आप देख सकते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, इन्हें बस अपने चंदे की पड़ी है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। ये था खुलासा ध्रुव राठी का, जो कि हमेशा की तरह फिर दुनिया भर के फैक्ट चेक और हर जगह से रिसर्च करके एक एक चीज इकट्ठा करके वीडियो बनाते हैं ध्रुव राठी। और उन्होंने फिर एक बार इतना बड़ा
स्कैम, इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश तो पहले हो चुका था, लेकिन कैसे, क्या, कहां, कब काम करता है ये अभी तक नहीं समझ में आया था। और गोदी एंकर हुए या बीजेपी के लोग हुए, वो इसको दूसरे रंग देने लगे और अलग तरह से समझाने लगे कि कुछ नहीं, ये तो चंदे की बात है, तो सारी पार्टियों ने लिया, हमने भी लिया। लेकिन ध्रुव राठी ने समझा दिया कि सारी पार्टियां उनको बदले में बेनिफिट नहीं दे सकती थी, तो उनके लिए तो चंदा हुआ, लेकिन तुमको जो चंदा मिला, यानी बीजेपी को जो चंदा दिया गया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए, वो तो इसलिए दिए गए कि किसी को ईडी सीबीआई से बचना था इसलिए दिया, किसी को धंधा लेना था इसलिए दिया, किसी को धंधा दे चुके थे उसका कमीशन लिया। तो इस तरह से एक एक चीज समझ में आ गई। ध्रुव है, आपको भी ये वीडियो कैसी लगी है हमारे भी नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।